आज जो है जो चुनाव हमारे हुए थे तो उसमें हमारे राजेंद्र खींची जो चेयरमैन बने हैं नगर पालिका के, तो इनका आज शपथ ग्रहण समारोह था और इसके साथ साथ जो इन्होंने आज पदभार संभाला है। और जितने भी हमारे पार्षद हैं उन सब ने भी आज शपथ ली है और उन सब ने भी अपना अपना पदभार संभाला है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो है हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब, पार्षद साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे विधायक जी, हमारे अधिकारी जो हैं, उपायुक्त महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें हम सब लोग उपस्थित रहे। तो इस तरह का विकास करवाने का प्रयास इन नवनिर्मित जो देखिए, ऐसा है कि विकास जो है पहले भी कहीं कोई कमी कोशिश की जा रही है कि कोई कमी ना रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि पिछले 1.5 साल से इंतज़ार था कि कब चेयरमैन आए और वो संभालें, और मुझे लगता है कि पदभार आज उन्होंने संभाल लिया है। और आने वाले समय में आप बहुत जल्द जो है आप देखेंगे इसमें एक बदलाव आप लोगों को महसूस होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। आप लोगों का, पूरे फतेहाबाद वासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से उन लोगों ने जो है, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने बहुत सुचारू रूप से जो है इलेक्शंस करवाए और जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। तो अब आप देखिए बहुत जल्दी आप लोगों को बदलाव महसूस होगा। चेयरमैन जो है पिछले 1.5 साल से नहीं थे, उसकी वजह से भी जो कुछ कमियां रह गई उन सभी कमियों को दुरुस्त किया जाएगा, दूर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हरियाणा को विधानसभा बनाने के लिए अलग से जमीन दे दी है, घोषणा कर दिया अमित शाह जी ने। तो पंजाब सरकार का कहना है कि हम चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा की अलग से विधानसभा नहीं बनने देंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये प्रेरोगेटिव जो है गृह मंत्रालय का है और उसमें अगर गृह मंत्री जी ने अगर ये बात कही है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कही होगी। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को इस तरह से एक टकराव, हर बात के लिए टकराव जो है वो नहीं रखना चाहिए केंद्र सरकार के साथ। अगर गृह मंत्री जी ने कही है ये बात तो हमें उसको सिर माथे रखना चाहिए। और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि गृह मंत्री जी ने यह कहा कि अलग विधानसभा जो है हमारे हरियाणा की बनेगी चंडीगढ़। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर का भी आज इसी बात को लेकर के बयान आया है। उनका कहना है कि अगर पंजाब नई विधानसभा चाहती है तो बना ले, हमें पुराने में दे दे, हमें पुराने से काम चला लेंगे। देखिए, ऐसा है कि हमें जो बात गृह मंत्री जी ने कही है, मुझे लगता है कि हमें उसी को ही आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बात कही है वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गृह मंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया है कि उन्होंने ये कहा कि चंडीगढ़ में हमारी विधानसभा के लिए अलग जगह। हरियाणा के विधायकों को लगातार थ्रेट मिल रहा है, लगातार। जिस तरह आज भी एक विधायक के भाई को धमकी मिली है, तो पहले व्यापारियों को धमकी मिलती थी, अब सीधा विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा राज्यपाल से मिली तो उन्होंने कहा कि सरकार कोई गंभीर जो है संज्ञान नहीं ले रही इस पर मामले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जो हमारा CID डिपार्टमेंट है, जो हमारा गुप्तचर विभाग है, आज जो है जो चुनाव हमारे हुए थे तो उसमें हमारे राजेंद्र खींची जो चेयरमैन बने हैं नगर पालिका के, तो इनका आज शपथ ग्रहण समारोह था और इसके साथ साथ जो इन्होंने आज पदभार संभाला है। और जितने भी हमारे पार्षद हैं उन सब ने भी आज शपथ ली है और उन सब ने भी अपना अपना पदभार संभाला है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो है हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब, पार्षद साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे विधायक जी, हमारे अधिकारी जो हैं, उपायुक्त महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें हम सब लोग उपस्थित रहे। तो इस तरह का विकास करवाने का प्रयास इन नवनिर्मित जो देखिए, ऐसा है कि विकास जो है पहले भी कहीं कोई कमी कोशिश की जा रही है कि कोई कमी ना रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि पिछले 1.5 साल से इंतज़ार था कि कब चेयरमैन आए और वो संभालें, और मुझे लगता है कि पदभार आज उन्होंने संभाल लिया है। और आने वाले समय में आप बहुत जल्द जो है आप देखेंगे इसमें एक बदलाव आप लोगों को महसूस होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। आप लोगों का, पूरे फतेहाबाद वासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से उन लोगों ने जो है, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने बहुत सुचारू रूप से जो है इलेक्शंस करवाए और जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। तो अब आप देखिए बहुत जल्दी आप लोगों को बदलाव महसूस होगा। चेयरमैन जो है पिछले 1.5 साल से नहीं थे, उसकी वजह से भी जो कुछ कमियां रह गई उन सभी कमियों को दुरुस्त किया जाएगा, दूर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हरियाणा को विधानसभा बनाने के लिए अलग से जमीन दे दी है, घोषणा कर दिया अमित शाह जी ने। तो पंजाब सरकार का कहना है कि हम चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा की अलग से विधानसभा नहीं बनने देंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये प्रेरोगेटिव जो है गृह मंत्रालय का है और उसमें अगर गृह मंत्री जी ने अगर ये बात कही है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कही होगी। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को इस तरह से एक टकराव, हर बात के लिए टकराव जो है वो नहीं रखना चाहिए केंद्र सरकार के साथ। अगर गृह मंत्री जी ने कही है ये बात तो हमें उसको सिर माथे रखना चाहिए। और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि गृह मंत्री जी ने यह कहा कि अलग विधानसभा जो है हमारे हरियाणा की बनेगी चंडीगढ़। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर का भी आज इसी बात को लेकर के बयान आया है। उनका कहना है कि अगर पंजाब नई विधानसभा चाहती है तो बना ले, हमें पुराने में दे दे, हमें पुराने से काम चला लेंगे।
देखिए ऐसा है कि हमें जो बात गृह मंत्री जी ने कही है, मुझे लगता है कि हमें उसी को ही आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बात कही है वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गृह मंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया है कि उन्होंने ये कहा कि चंडीगढ़ में हमारी विधानसभा के लिए अलग जगह है। हरियाणा के विधायकों को लगातार थ्रेट मिल रहा है, लगातार जिस तरह आज भी एक विधायक के भाई को धमकी मिली है, तो पहले व्यापारियों को धमकी मिलती थी, अब सीधा विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा राज्यपाल से मिली तो उन्होंने कहा कि सरकार कोई गंभीर जो है संज्ञान नहीं ले रही इस पर मामले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जो हमारा CID डिपार्टमेंट है, जो हमारा गुप्तचर विभाग है,